नमस्कार दोस्तों। क्या राहुल गांधी 21वीं सदी के महात्मा गांधी बन गए हैं? क्या राहुल गांधी ने लाल किला फतेह कर लिया है? क्या राहुल गांधी अब पूरी दुनिया में भारत के राजनीति के आइकॉन बन गए हैं? यह बात मैं क्यों कह रहा हूं, इस पर कहूं क्योंकि 3000 किलोमीटर की यात्रा, पैदल यात्रा, पद यात्रा करने के बाद कन्याकुमारी से दिल्ली तक वो पहुंच चुके। और जब आज उनकी यात्रा दिल्ली में फरीदाबाद के बदरपुर बॉर्डर से इंटर करी, चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली। तो जन सैलाब ऐसे उमड़ा जो दिल्ली ने एक लंबे इतिहास में ऐसा नहीं देखा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन पर जिस तरीके से जन सैलाब उमड़ा था, महात्मा गांधी के जब शहीद हुए थे तब जो एक जन सैलाब उमड़ा था, इंदिरा गांधी की जब शहीदी हुई थी तब जो एक जन सैलाब उमड़ा था, और राजीव गांधी की शहादत पर जब एक जन सैलाब उमड़ा था, उसके बाद आज पहली बार इतना बड़ा जन सैलाब दिल्ली में देखने को मिला है। और यह जन सैलाब पैदल चलते चलते चला आ रहा था। स्थिति यह है कि आज दिल्ली की उस सड़क पे जिस पे राहुल गांधी की यात्रा चली, चारों ओर ऐसे लगा कि जैसे आज 21वीं सदी का गांधी आ गया है। और उस गांधी से जब यह सवाल किया गया कि सबको सर्दी लग रही है, आज दिल्ली इतनी सर्द है, सबसे ज्यादा सर्द है, उस वक्त भी इतने सुबह 6 बजे जब आप यात्रा शुरू कर रहे हैं और उसके पहले 4 बजे से आप इसके लिए रेडी होकर के आ रहे हैं, इसके बावजूद आपको सर्दी नहीं लगती? क्या आपको ठंड नहीं लगती? और मैंने सोचा ये मुझसे पूछ रहे हैं, हिंदुस्तान के किसान से क्यों नहीं पूछते? ये हिंदुस्तान के मजदूर से क्यों नहीं पूछते? ये हिंदुस्तान के गरीब बच्चों से क्यों नहीं पूछते? फिर कहते देखो 2800 किलोमीटर चल लिए, कोई बड़ी बात नहीं है, पूरा हिंदुस्तान चलता है, जिंदगी भर चलता है, किसान चलता है, मजदूर चलता है, फैक्ट्री में जो काम करते हैं वो चलते हैं। तो हमने ये कोई बड़ा काम नहीं किया भाई और बहनें, पूरा हिंदुस्तान करता है, रोज करता है। हर कोई जैकेट पहने हैं, कोई कोट पहने, कोई कुछ पहने, कोई स्वेटर्स पहने, कोई ग्लव्स भी पहने हैं, कोई टोपी भी लगाए, लेकिन आपको सर्दी नहीं। तो राहुल गांधी ने उल्टा सवाल किया। जो किसान सुबह सुबह खेत में सर्दी में काम करता है, क्या आपने उससे पूछा है कि सर्दी लगती है? उस मजदूर से पूछा है जो सुबह सुबह निकलता है, क्या सर्दी लगती है? फिर मुझसे यह सवाल, जब वो जूझते हैं उन्हें नहीं लग रही है, तो वैसे ही मुझे नहीं लग रही है। तो राहुल गांधी जिस तरीके से टी शर्ट और जीन्स में उन्होंने यात्रा शुरू की थी कन्याकुमारी से, जहां गर्म था, और लगातार आगे बढ़ते आए, कहीं बारिश के थपेड़े झेले, बारिश में भी भीगते हुए उन्होंने भाषण दिए और चलते रहे, बारिश में भीगते हुए चलते रहे।
यात्रा नहीं, और यात्रा बढ़ते बढ़ते रेगिस्तान वाले राजस्थान से होते जब हरियाणा में मेवात से इंटर करी और अब फरीदाबाद बॉर्डर से दिल्ली में आई। आप समझिए, देश की राजधानी कि पूरे भारत की झांकी है, हर राज्य, हर प्रांत, हर वर्ग, हर तरह के लोग रहते। वहां जब यात्रा, वो जनसैलाब देखने को मिला। गजब था। और लाल किला पहुंचते पहुंचते कमल हसन भी आके उनके साथ शामिल हो लिए। जो नेता है डीएमके की कलिमून जी, वो भी आकर के शामिल हुए और वो यात्रा पहुंच गई लाल किले। लाल किले पे कमल हसन ने भी कहा, Before coming here, many people advised me because I am a political party leader, and they said, don't go to Delhi, it'll affect your political career. My political career started because of the country, not because of myself. And now I'm here. I stood before the mirror and looked at myself and asked myself a question. This is a time when the country needs you. So I heard a voice from within. Kamal, भारत तोड़ने की मदद मत करो, जोड़ने की मदद करो। कि मेरे दिल ने मुझसे पूछा कि तुम तोड़ने वालों के साथ हो या जोड़ने वालों के साथ, और मैंने फैसला किया मैं जोड़ने वालों के साथ होऊंगा, इसलिए आज मैं यहां आया। राहुल गांधी ने वह कड़ा संदेश दिया और मुंह पर दे रहे। उन्होंने कहा कि इस देश के मीडिया चैनल्स सुबह से शाम तक, रात तक सिर्फ नफरत घोलते। इनके जो चैनल हैं ये भी नफरत फैलाने का काम करते हैं। 24 घंटा हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। ये सच्चाई नहीं है भाइयों बहनों। मैं चला हूं कन्याकुमारी से यहां तक, ये सच्चाई नहीं है। ये मीडिया में चलाया जाता है, फैलाया जाता है। ये देश एक है। इन सड़कों पे लाखों लोगों से मिला हूं, सारे के सारे एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। हिंदू मुस्लिम और लड़ाई कराते हैं, दंगे कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें रोका नहीं जाता और उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। नरेंद्र मोदी जिस तरीके से काम करते हैं वो अपने आप में है। तो ये नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं है, भाजपा की सरकार नहीं, ये अदानी अंबानी की सरकार। और फिर जो भी आपका पैसा है, किसानों का, मजदूरों का, आपके एयरपोर्ट, आपके पोर्ट, आपकी सड़कें, सीधा
किसके जेब में? इनके मालिक के जेब में। इनको कौन चलाते हैं? नाम बताओ। देखो, सब जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान जानता है। भाइयों और बहनों, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं है, ये अंबानी अदानी की सरकार है। और अदानी अंबानी को यही मुफीद लगता है, इसलिए इन चैनलों पर उनका कब्जा है और उनके जरिए वो इस तरह से नफरत खोलते हैं और जिस तरह से करते हैं, एकाधिकार कराते हैं। और जो एकाधिकार कराते हैं, पोर्ट, एयरपोर्ट, जाने क्या क्या उन्होंने गिनाया, तो ये सब चीजें तो आप बताइए। तो नफरत की यात्रा नहीं है, ये जोड़ने की यात्रा है, क्योंकि हमें टूटने नहीं देना है। ये देश हमारा है और हमारा देश हो तो आपको सोचना चाहिए। तो अपने देश के लिए सोचना हमारा काम है। और इस बात को लेकर के राहुल गांधी बिल्कुल स्पष्ट और वो लगातार इसको लेकर के कैसे हमें क्या करना है इस पर बात कर रहे हैं। वो ये बात नहीं करते हैं कि हमारा इतिहास क्या रहा, हमने क्या किया और क्या नहीं। वो कहते हैं हम क्या करेंगे, इस पर बात होनी चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे रविशंकर प्रसाद हो या अनुराग ठाकुर या कोई और, सभी नफरत भरी बातें करते हैं। और जिस तरीके से गंदी बातें करते हैं वो समझिए। वो कहते हैं कांग्रेस को कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रही है, तो साहब प्रोटोकॉल पहले तो लागू करिए। कहां लागू? और यदि ये हो रहा है तो आप उसका पालन कितना कर रहे हैं, आपकी पार्टी कितना पालन कर रही है? जाइए देखिए, जहां जहां आपकी पार्टी की यात्राएं निकल रही हैं, दूसरी चीजें हो रही हैं, तो किसी ने उन्हें रोका है? वो पालन कर रही हैं? नहीं। आपकी रैलियां हो रही हैं, आपका सब कुछ हो रहा है, तो इसके बाद में आप क्या कहेंगे? लगातार सिर्फ इस यात्रा को रोकने की साजिश रच रहे हैं, मगर यह यात्रा रुकने की बजाय बढ़ रही है और रिकॉर्ड बना रही है। और यात्रा जब रिकॉर्ड बना रही हो तो आप समझिए, राहुल गांधी ने ये तक कहा ये जो यात्रा है ये किसी एक वर्ग की नहीं है, इसमें कुत्ते, गाय, सुअर सब कुछ शामिल हो। तो हर कोई जो प्रकृति है वो यात्रा का हिस्सा, ये आप समझिए। और स्थिति ये है कि राहुल गांधी से जब परसों जितने पूर्व सैनिक मिले थे और आकर के उन्होंने अपनी बात रखी थी और राहुल गांधी ने कहा था ठीक है, इस मुद्दे को लेकर के हम बड़ी लड़ाई लड़ेंगे, तो डरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनमें से कुछ चीजें संशोधित, जो पेंशन स्कीम है सैनिकों के लिए, उसे लागू वन रैंक वन पेंशन वाले उसमें कुछ करने की कोशिश की है, लेकिन अभी भी पूरा नहीं हुआ है, इंसाफ पूरा नहीं मिला है। इसलिए अभी भी लड़ाई लड़नी है, लेकिन क्रम चल रहा है, लगातार चल रहा है। और जब राहुल गांधी दिल्ली पहुंच गए और यात्रा ने फर्स्ट विश्राम किया जलपान के लिए, उस वक्त उनकी मां सोनिया गांधी और बहन प्रियंका गांधी उनसे मिलने पहुंचे। सोनिया गांधी को देख करके सोनिया गांधी ने उनकी दाढ़ी और उनको देख करके इशारा किया, ये क्या? दोनों ऐसे गले मिले, मां बेटे का प्रेम स्पष्ट दिख रहा था, परिलक्षित हो रहा था। आप समझ सकते, यही है। और इसके कारण आप कौन सी बात करें? तो निश्चित रूप से राहुल गांधी ने जो यह यात्रा शुरू की और जिस तरीके से यात्रा बढ़ रही, तमाम लोगों को बेचैनी है और होनी भी चाहिए, क्योंकि लाल किले पर राहुल गांधी ने झंडा तो फहरा दिया है और उनका तिरंगा जब पहुंचा है, आप समझिए क्या कहना चाह रहा है। वो लगातार ये संदेश देना चाह रहा है
आप जहर बोएंगे, हम जहर को काटेंगे और भारत को एक करेंगे। कुछ तोड़ेंगे नहीं बल्कि जोड़ेंगे, और ये जोड़ने की राजनीति। तो आज ये जोड़ने की राजनीति दिखाई और इतनी भव्य दिखाई दी कि आप समझिए। और राहुल गांधी ने जब कमल हसन, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ में हाथ उठाया, शायद वो गांधी आज बन चुके हैं। जैसे गांधी ने कहा था, इस देश का जब तक हर व्यक्ति के तन में कपड़े ना हो तब तक मुझे कपड़े पहनने का हक है। और वो अधनंगा फकीर आधी धोती में पूरी जिंदगी गुजारता रहा और नफरती लोगों ने उसे खत्म कर दिया। आज उसी नफरत के खिलाफ राहुल गांधी चल रहे हैं, लड़ रहे हैं, बोल रहे हैं, और वो किसी को नहीं छोड़ रहे। अदानी, अंबानी जिस तरीके से कब्जा कर रहे हैं देश की संपत्तियों पे, पैसे पे, सब पे, तो राहुल गांधी का बोलना लाजमी है। वो देश के लिए जरूरत है, देशवासियों के लिए जरूरत है। यही लड़ाई है। तो इस लड़ाई को फिलहाल तो जो विश्राम मिला है, इसके बाद में उस विश्राम को लेकर के जब गाड़ियां मरम्मत होनी है, दूसरी चीजें होनी है, तो आप समझिए किस तरीके से दुष्प्रचारित किया जा रहा है कि राहुल गांधी तो विदेश जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। शर्म मानी चाहिए। उस आदमी की सहजता, सरलता, प्रेम को देख करके आपको शर्म नहीं आती? आप उसके बारे में दुष्प्रचार करते हैं, उस जो सच के सिवा कुछ बोलता नहीं है। आप समझिए। तो ऐसी स्थिति आज राहुल गांधी की यात्रा एक आयाम तय कर रही है, और उस आयाम को समझने की जरूरत है। जो समझेगा वो जुड़ेगा, जो नहीं समझेगा वो पछताएगा। तो यही सत्य है। इसके साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत,